मुकद्दस लूका की इंजील उसका तीसरा बाब पहली आयत से 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। तिब्रियुस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस जब पुंतियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदिस गलील का और उसका भाई फिलिप्पुस इतूरिया और तरखुनीतिस का और लिसानियास अबलीने का हाकिम था और हन्ना और कायफा सरदार काहिन थे। उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ और वह यरदन के सारे गिरदो नवाह में जाकर गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा, जैसा यशायाह नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। और जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे वो उनसे कहता था, ऐ साम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के माफिक फल लाओ और अपने दिलों में यह कहना शुरू ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। अजीजों, आज हम मुख्तसर वक्त के लिए लूका की इंजील ये तीसरे बाब की पहली आयत से 9वीं आयत का हम मुताला करेंगे, और इसमें खास तौर पर यूहन्ना इस्तबागी, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की खिदमत को फोकस किया गया है। यूहन्ना इस्तबागी जो है वो पुराने अहदनामे का आखिरी नबी है, और जकरिया जब नबूवत की राह से बोल रहा होता है लूका की इंजील और उसका पहला बाब, तो वो इसी हवाले से कहता है 76वीं आयत में, और ऐ लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा। फिर यूहन्ना इस्तबागी के बारे में लिखा लूका ही की इंजील पहले बाब की आयत नंबर 80, और वह लड़का बढ़ता और रूह में कुवत पाता गया और इसराइल पर जाहिर होने के दिनों तक जंगलों में रहा। अब बाइबल मुकद्दस यहाँ पे यूहन्ना इस्तबागी को बता रही है कि वो जंगलों में रह रहा है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हाकिमों का जिक्र है, तिब्रियुस कैसर का, पुंतियुस पिलातुस का, हेरोदिस गलील का, फिलिप्पुस का और बहुत से लोगों का, और खास तौर पर यहाँ पे जिक्र है हन्ना और कायफा सरदार काहिन थे। अब ये सारी जो लीडरशिप, मजहबी लीडरशिप है और सियासी लीडरशिप है, ये सारी करप्ट है। और देखें कि एक सरदार काहिन होता था पूरे साल में। अब यहां पे देखें कि अभी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। मजहबी तौर पर इनकी हालत देखिए, रूहानी तौर पर इनकी हालत देखिए कि 2 सरदार काहिन हमें बैक वक्त नजर आते हैं, और सरदार काहिन मौजूद हैं, लेकिन बाइबल क्या कह रही है? उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ। अब यूहन्ना जो है वो जकरिया काहिन का बेटा है, और ये आखिरी वाला जो हमने देखा वो जंगलों में रहता, अभी वो बियाबान में है, और वो उस वक्त तक बियाबान में ये जंगलों में रहा, और फिर जब तक उस पर खुदा का कलाम खुदा का कलाम आप पर कहीं पर भी नाजिल हो सकता है। आप जंगल में हैं, आप बियाबान में हैं,
آپ قید خانے میں ہیں، آپ کو بیڑیاں لگی ہیں، آپ کو ہتھکڑیاں لگی ہیں، آپ کہیں پر بھی ہیں، خدا کے کلام کو دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی بھی جگہ پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ اور زبور کی کتاب میں لکھا اس کا کلام تیز روح ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہاں پہ لکھا رہو یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا۔ اور پھر وہ یسایہ نبی کی جو کتاب ہے اس کا ریفرنس لوکا جو ہے وہ دیتا ہے۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اس زمانے میں جب کسی بادشاہ نے کسی جگہ پر وزٹ کرنا ہوتا تھا تو جگہ کو سجایا جاتا تھا، اور جو سڑکیں، جو شاہراہیں ٹوٹی پوٹی ہوتی تھیں ان کو مرمت کیا جاتا تھا تاکہ بادشاہ کو آنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اب جان دا بیپٹسٹ کی خدمت یہ بیان کی جا رہی ہے، یسوع مسیح کی پہلی آمد سے پہلے وہ پیش رو کے طور پر کام کر رہا ہے، اور وہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے وہ راہوں کو تیار کر رہا ہے، وہ زندگیوں کو کلام سنا رہا ہے۔ میری اور آپ کی خدمت اب یہ ہے، یوحنا اصطباغی یسوع کی پہلی آمد سے پہلے راہ تیار کر رہا تھا اس کے آنے کے لیے۔ اب میں نے اور آپ نے یوحنا اصطباغی کی طرح دوسری آمد سے پہلے اس کی راہوں کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، زندگیوں کو تیار کرنا ہے، اور زندگیوں کو خداوند یسوع مسیح کے قریب، اس کے پاس، اس کے نزدیک لے کر آنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ آئے گا تو ہوگا کیا؟ لکھا ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، یعنی جو حلیم ہیں، فروتن ہیں، وہ نجات پائیں گے، وہ آسودہ ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر لکھا ہے ہر ایک پہاڑ ٹیلا نیچا کیا جائے گا۔ جو مغرور ہے پہاڑ کی مانند، ٹیلے کی مانند، جو متکبر ہیں، جن میں غرور ہے، ان کو حلیم کیا جائے گا، فروتن کیا جائے گا، ان کو پست کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا کیا جائے گا۔ جن کی زندگیاں ٹیڑھی ہیں، جیسے جو بدکار لوگ تھے، جو گنہگار تھے، جو محصول لینے والے تھے، جن کی راہیں سیدھی نہیں تھیں، وہ جب یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، جو ٹیڑھے تھے وہ سیدھے ہو گے، وہ راست باز ہو گے۔ ہاللیلویہ۔ اور جو اونچا نیچا ہے، انگلش میں لکھا ہے رف، اور جو بد مزاج ہیں، جو اکھڑ مزاج ہیں، ان کو وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ ہموار راستہ بنیں گے، یعنی وہ ان کا اخلاق اچھا ہو جائے گا، ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ یہودیوں کے لیے یسوع مسیح آیا، سب سے پہلے وہ اس نے یہودیوں میں کام کیا، لیکن آیا وہ پوری دنیا کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس نے غیر اقوام میں بھی کام کیا، اور غیر اقوام کے لوگ بھی نجات پائیں گے، وہ بھی شفا پائیں گے۔ پر جو لوگ اس سے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے، وہ ان سے کہتا تھا، اے سام کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اب جان دا بیپٹسٹ ہے، وہ ان کو اس لیے سام کے بچے کہہ رہا ہے کیونکہ سام کو اگر آپ سیدھا رکھیں اور جیسے اس کو چھوڑیں تو ایک دم وہ ٹیڑھا چلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بپتسمہ لینے کے بعد ہم جیسے مرضی کام کریں، ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ہم پاک صاف ہو جائیں گے۔ جیسے بہت سے ہمارے جو فارنرز ہیں، جو مشنریز ہیں، جو گورے، ان کی ایک تھیولوجی ہے کہ ونس سیوڈ ایور سے، ایک دفعہ توبہ کر لی تو بس آپ بچ گئے، اس کے دوران آپ جو مرضی کرتے رہے، گناہ کرتے رہیں، وہ کہتے ہیں نجات پکی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، نجات پاتے ہیں، اور اگر آپ گر جاتے ہیں تو آپ کو پھر بحال ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ مکاشفہ کی کتاب میں کہ نہ تو گرم ہے نہ تو سرد ہے، تو نیم گرم ہے، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ سو وہ نکال بھی سکتا ہے، وہ پھینک بھی سکتا ہے، اور وہ نام کو برا کی کتاب میں سے کاٹ بھی سکتا ہے۔ وہ اس بات پر اتھارٹی رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ کیا یہودا اسکریوتی نے جب توبہ کی، اس نے راست بازی کو پورا کیا، 3 سال یسوع مسیح کے ساتھ چلتا رہا، لیکن یسوع مسیح کو بیچ دیا، اس نے یسوع مسیح کا انکار کیا اور خودکشی کی، اور وہ سیدھا جو ہے وہ جہنم میں گیا۔ اس نے توبہ بھی کی تھی۔ تو یہ ونس سیوڈ ایور سیوڈ، یہ تھیولوجی جو ہے، یہ تعلیم جو ہے، یہ سراسر کلام کے منافی اور سراسر یہ
गलत है। और तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले, जब जंगल में आग लगती है तो फिर सांप जो है, बिच्छू जो है, वो निकलते हैं और भागते हैं आग से बचने के लिए। बस यूहन्ना ये कह रहा है तौबा के माफिक फल लाओ, यानी तुमने अगर तौबा कर ली है, अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है, तो फिर तुमने उसके मुताबिक अपनी जिंदगी में फल लेके आना है। जिंदगियां लोग जाने कि ये पहले गुनहगार था, अब ये बच गया है, पहले ये बुरे काम करता था, इसने काम छोड़ दिए हैं, ये नशा करता था, इसने नशा छोड़ दिया, इसकी जिंदगी पाक हो गई है। अगर आम का दरख्त है और उस पर आम ना लगे तो एक अजीब बात है। तो इसी तरह वो कह रहा था अगर आप आम का दरख्त है तो आप पर आम ही लगने चाहिए, और अगर आप सेब का दरख्त है तो आप पर सेब ही लगना चाहिए। ये ना हो कि आप बता रहे हैं कि मैंने तौबा कर ली, लेकिन आपकी जिंदगी में वो फल नहीं है। और अगर किसी की जिंदगी में फल नहीं है तो फल ढूंढने आता है, और जब फल नहीं होता तो उस दरख्त पर वो लानत करता है और वो जड़ तक सूख जाता है। और फिर लिखा है बस तौबा के माफिक फल, और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, कि मैं तुमसे कहता हूं खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। खुदा ने अब्राहम को जब औलाद दी सारा को, वो उनके बारे में लिखा है कि उनके बदन मुर्दा थे। अब जैसे पत्थर मुर्दा होता है, बेजान होता है, उसके अंदर जिंदगी नहीं होती, अब्राहम और सारा की भी ये हालत है कि खुदा ने उनके अंदर जिंदगी आ गई, कुव्वत आ गई, और उनको खुदा ने इसहाक बख्शा। अब यहाँ पर पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती, पत्थर को ठोकर लगती है, पत्थर को इधर फेंका जाता है, उधर फेंका जाता है। और यहाँ पर जिनकी जिंदगी में जो गैर अक़वाम है, खास तौर पर ये वो पत्थरों की मानत है, उनको कोई कुछ नहीं समझता था। यहूदी उनको कुछ नहीं समझते थे। यहूदी इस बात पर फख्र करते थे कि अब्राहम हमारा जो है वो बाप है, बुजुर्ग है। और वो कहते थे हम यहूदी हैं, वो इस बात पर फख्र करते थे, वो शरीयत पर फख्र करते थे। वो कहते थे खुदा ने हमसे कलाम किया, खुदा हमसे बोला, मूसा हमारा लीडर है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब हमारे आबाओ अजदाद हैं। हमारे लिए खुदा ने समुद्रों को दो टुकड़े किया, यर्दन को सुखाया, चांद सूरज को थमा दिया, यरीहो की दीवार को गिरा दिया। खुदा हमसे बोलता रहा, खुदा हमसे प्यार करता रहा। सारे अंबिया यहूदी कौम में से आए, बाइबल मुकद्दस हम पे उतरी। ये उनका फख्र, उनका गरूर था। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। खुदा जो है नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। तो खुदा ऐसा काम कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, तने पर नहीं, जड़ पर। बिल्कुल ही उस दरख्त को खत्म कर दिया जाएगा जो फल नहीं लाता। बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता। अब मैं और आप कैसे दरख्त हैं, अच्छा फल ला रहे हैं या नहीं ला रहे। लिखा है वो काटा और आग में डाला जाता, ये उसका अंजाम है। फल लाना बहुत जरूरी है मसीह जिंदगी में। जो हवाला जात फल के हवाले से, पहली बात तो ये कि फल जो है वो हमारे मसीह किरदार को जाहिर करता है। फल जो है वो रूहें बचाने को भी जाहिर करता है, जो हमें बहुत सा फल लेकर आना है। सो खुदावंद हम सबों को बरकत दे, और इस कलाम के वसीले से हम एक दूसरे के लिए बाइस बरकत बने। थैंक यू।